हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे से YouTube चैनल में जिसका नाम है RC सर नीट। दोस्तों, यहाँ इस चैनल में हम सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि नीट हो गया, MST CET हो गया दोस्तों, HSC बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, ऐसे बहुत सारे और JEE मेंस का केमिस्ट्री पैटर्न, इतना मैं सब्जेक्ट कवर कर सकता हूँ दोस्तों। इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों, और हो सके तो NCERT सामने रख के सुनने का प्रयास करें, जिसकी वजह से हर एक लाइन्स ऑफ NCERT आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए और सभी बातें आसानी से समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमने अब तक बहुत सारे फाइलम पढ़ चुके हैं और क्लासेस भी बहुत सारे देख चुके हैं। अब हम सेकेंड लास्ट क्लास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। सेकेंड लास्ट अपना पॉइंट है, इसका नाम है क्लास एव्स। क्या है दोस्तों? क्लास एव्स है। एव्स का मतलब क्या है दोस्तों? एव्स का मतलब है बर्ड्स। बर्ड्स के पास क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ फीदर्स। उसके पास क्या रहते हैं दोस्तों? पर रहते हैं। क्या रहते हैं? पर रहते हैं। इसका मतलब वो एक गाना था ना, बहुत ही पुराने ज़माने का एक गाना था दोस्तों। इसको हम सलमान खान की मूवी थी बहुत छोटी सी, कबूतर जा 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 कबूतर जा जा जा, था ना दोस्तों। तो कबूतर जो दोस्तों है वो क्या है? एक पंछी है, और सभी तरह के पंछी जो उड़ सकते हैं, कुछ कुछ पंछी नहीं भी उड़ सकते हैं, जैसे कि चतुर्मुर्ग हो गया। चतुर्मुर्ग पता है, इसको हम शाहमृग बोलते हैं। चतुर्मुर्ग हो गया दोस्तों, और उसको हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रिच बोलते हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पेंगुइन्स हो गया। पेंगुइन्स उड़ नहीं सकता, ऐसे बर्ड्स कोई कोई उड़ भी नहीं सकता। सभी कबूतर जैसे नहीं तो हो सकते ना, सभी तो उड़ नहीं सकते, कोई कोई उड़ नहीं भी सकता है। समझ गए? मोस्ट ऑफ देम फ्लाई, लेकिन ज्यादातर बर्ड्स उड़ सकते हैं, कुछ कुछ नहीं उड़ सकते। कौन से दोस्तों? जैसे कि एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, इसका नाम है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के बाद में तुम पेंगुइन भी डाल सकते हो दोस्तों। पेंगुइन भी बर्ड्स ही है दोस्तों। और अपनी हेन से, हेन थोड़ा थोड़ा उड़ सकता है, हेन छोटा रहता है जो, वो भी थोड़ा थोड़ा उड़ सकता है, लेकिन ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता बिकॉज ऑफ उसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्या रहते हैं दोस्तों? पैर रहते हैं। उसको हम चतुर्मुर्ग भी बोलते हैं हिंदी में, कुछ बात नहीं है। उस पंछी के पास अपनी बीक रहती है, जिसके बीक के अंदर वो चिट्ठियाँ ले जाता है। समझ में आई बात? उसके पास विंग्स रहते हैं, हाइंड लिम्स रहते हैं, वो पीछे पैर रहते हैं, दो ही पैर रहते हैं उसके पास दोस्तों। विंग्स जो है विंग्स है मॉडिफाइड वर्जन ऑफ 4 लिम्स है। जो आगे के 2 हाथ है दोस्तों, वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विंग्स बोलते हैं। जो पीछे के पैर रहते हैं उसके पास क्या है दोस्तों? उसका काम वॉकिंग, चलने के लिए काम करता है। स्विमिंग, डक दिखता है, डक ना, वो स्विमिंग करता है उस पेड़ की वजह से। क्लास्पिंग भी कर सकता है दोस्तों, चढ़ने का काम कर सकता है पेड़ के ऊपर। ठीक है, तो और उस हाइंड लिम्स के पीछे बहुत सारे स्किन्स रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्किन। उनकी ड्राई रहती है दोस्तों, लेकिन उसके पास कोई भी ग्लैंड नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक उसके पास ग्लैंड रहता है, जिसको हम ऑयल ग्लैंड बोलेंगे। उसका कहा दोस्तों बेस ऑफ टेल। उसके टेल के आसपास, थोड़े से आसपास रहते ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। उस जगह को छोड़ के बाकी किसी भी जगह कोई भी ग्लैंड्स मौजूद नहीं है दोस्तों, कोई भी ग्लैंड्स नहीं है दोस्तों। समझ में आई बात? इसलिए उनकी स्किन ड्राई होती है, उसके पास कोई भी ग्लैंड्स रहता नहीं है दोस्तों। सिर्फ एक ग्लैंड्स रहता है जो उसके टेल के पास है, जिसको हम ऑयल ग्लैंड्स बोलते हैं। एंडोस्केलेटन ऑसिफाइड बोनी, जो भी उसका हड्डी का ढांचा है, जो भी अंदर वाला स्केलेटल सिस्टम है, वो सब बोन से बना हुआ है। किससे बना दोस्तों? बोन से बना हुआ है, इसलिए उसको हम ऑसिफाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑसिफाइड का मतलब है बोन से बना हुआ ढांचा। उसके पास लॉन्ग बोन्स भी होते हैं दोस्तों, जो फीदर्स में रहते हैं। जो भी उसके पंख रहते हैं ना, पंख के अंदर बहुत लंबे लंबे बोन्स रहते हैं, लेकिन सभी बोन्स एक दूसरे से ज्वाइंट उतने अच्छी तरीके से नहीं रहते हैं दोस्तों। वो रहते हैं हॉलो। हॉलो का मतलब है उनके अंदर थोड़ी सी जगह रहती है दोस्तों, खाली जगह रहती है, उसको हम हॉलो बोलेंगे। उसकी
हॉलो रीजन को हम एयर कैविटीज बोलेंगे और इसको हम दोस्तों निमेटैकी बोलेंगे। इसका मतलब है उसके आसपास, उसके आर पार हवा आ सकती है और जा भी सकती है। इसको हम निमोटॉक्सिक बोन्स बोलेंगे। निमोटॉक्सिक बोन्स बोलेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हवा उस जो भी फीदर्स है, जो भी पंख है, उस पंख के आर पार जा सकता है दोस्तों। डाइजेशन जो भी है दोस्तों अपने जैसा ही है, लेकिन उसके पास एक नया चेंबर रहता है, एडिशनल चेंबर रहता है, जिसको हम क्रॉप बोलते हैं, नहीं तो उसको हम गिजार्ड भी बोलते हैं। अपना जैसे कि स्टमच होता है ना, स्टमच, उसी वैसे ही उसके पास क्या रहता है, क्रॉप्स और गिजार्ड नामक क्या रहता है, एडिशनल चेंबर रहता है। किसके पास दोस्तों, डाइजेशन सिस्टम के पास उसका क्या है, क्रॉप एंड गिजार्ड लाइक स्ट्रक्चर्ड एडिशनल कंपाउंड चेंबर प्रेजेंट रहता है। इनका हार्ट दोस्तों रेप्टालिया का 4 चैम्बर्ड है। इसमें से कोई भी 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं, सभी 4 चैम्बर्ड है। इसका मतलब है डबल सर्कुलेशन होगा। ये सभी वार्म ब्लडेड एनिमल्स है दोस्तों। ये ठंडे नहीं है दोस्तों, ये उड़ सकते हैं ना, इसलिए इनकी बॉडी जो भी ब्लड है वो वार्म ब्लड है, गर्म खून वाले जीव है, जिसको हम होमियोथर्म्स बोलेंगे। होमियोथर्म्स का मतलब क्या है दोस्तों, होमियोथर्म्स का मतलब है दोस्तों बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना आना चाहिए। दूसरा एक वर्ड था दोस्तों कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को हम बोलेंगे बोकियोथर्मिक, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकता, लेकिन इनके पास कैसा है दोस्तों, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, जिसकी वजह से होमियोथर्मिक बोलेंगे, जो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है सीजन के हिसाब से, उसको हम बोलेंगे होमियोथर्मिक एनिमल्स बोलेंगे दोस्तों। रेस्पिरेशन लंग से होता है दोस्तों, इसको हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब है लंग से रेस्पिरेशन करना, ब्रीथिंग करना। उसके बाद दोस्तों इनके पास एयर सैक्स प्रेजेंट है, जो भी एयर कैविटी है उसके पास एयर सैक्स प्रेजेंट है दोस्तों, जो उसके लंग्स के साथ क्या है, कनेक्टेड है, इसलिए वो उड़ते उड़ते भी सांस ले सकते हैं। समझ में आई बात, उड़ते उड़ते भी सांस ले सकते हैं। इनका सेक्सेस सेपरेट है दोस्तों, इसका मतलब मेल बॉडी अलग होती है और फीमेल बॉडी भी अलग होती है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है फीमेल के, इसलिए इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और बेबी का ग्रोथ दोस्तों क्या होता है, उस फीमेल के फीटस में होता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। और ये सभी क्या है, ओविपैरस एनिमल है, इसलिए इसको हम एग्स लेइंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये हो गया इस चैप्टर का पूरा इंफॉर्मेशन, हर एक वर्ड का मीनिंग पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं। सबसे पहली बात तो क्लास है, उसमें सभी तरह के बर्ड्स आते हैं और बर्ड्स के पास फीदर्स प्रेजेंट रहते हैं। और वो फीदर्स दोस्तों उसके क्या है दोस्तों, वो जो भी है मोस्ट ऑफ देम फ्लाई, उसमें से ज्यादातर बर्ड्स उड़ सकते हैं, लेकिन कोई कोई उड़ नहीं भी सकता है। इसका एग्जांपल ऑस्ट्रिच है और पेंगुइन भी बोल सकते हो तुम दोस्तों। उनके पास चोंच रहती है, बीक रहता है, विंग्स रहता है, हाइंड लिम्स रहता है। जो भी पीछे के पैर है उनका काम क्या है दोस्तों, उनका काम है वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग। और दोस्तों क्या है, उसकी स्किन ड्राई है, कोई भी ग्लैंड्स नहीं है, लेकिन एक जगह पे एक ग्लैंड्स है जिसका नाम है ऑयल ग्लैंड्स, जो टेल के पास रहता है। इनकी अंदर की बॉडी जो भी है दोस्तों बोन से बनी हुई है, और उनके पास बहुत ही लंबे लंबे बोन्स रहते हैं जो हॉलो रहते हैं, और उनके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट रहती है, इसलिए हम उसको निमोटॉक्सिक क्या बोलेंगे दोस्तों, निमोटॉक्सिक क्या बोलेंगे, बोन्स बोलेंगे। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के पास एक अलग सा चैम्बर रहता है, इसका नाम है क्रॉप एंड गिजार्ड, जो स्टमच के जैसा दिखता है दोस्तों। इनका हार्ट 4 चैम्बर से बना हुआ है, और इनका ब्लड जो भी है वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, इसका मतलब है होमियोथर्म से दोस्तों बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं दोस्तों। रेस्पिरेशन लंग्स से कर सकते हैं, इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। इनके पास एयर सैक्स प्रेजेंट है जो लंग्स के साथ कनेक्टेड है दोस्तों, इसलिए वो उड़ते उड़ते सांस ले सकते हैं। इनका सेक्सेस सेपरेट है, इसका मतलब मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, क्यों डायरेक्ट है, बिकॉज ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, डायरेक्ट है। और सबसे बड़ी बात तो ये क्या है, सभी अंडे देने वाले क्या है, ऑर्गेनिज्म है, एग्स देने वाले ऑर्गेनिज्म है। ये हो गई पूरी कहानी डबल। दोस्तों एग्जांपल्स के ऊपर गौर कर लेना। तो अपने क्रो का नाम क्या है, जो काला काला रहता है ना, काला काला का नाम क्या है, काला काला क्या है, वो नहीं दोस्तों, उसका नाम है कॉर्वस है दोस्तों। क्या है, कॉर्वस का नाम है क्रो। कोलंबा का नाम है पिजन, कबूतर। यहाँ है दोस्तों, क्या है, कबूतर यहाँ आ गया, कबूतर जाके उड़ के कहाँ गया, यहाँ आ गया। पिजन को हम कोलंबा बोलते हैं साइंटिफिक नेम,
पैरोट का हम पिस्टिकुला बोलते हैं, पिस्टिकुला बोलते हैं। और ऑस्ट्रिच को हम बोलते हैं स्ट्रूथिया बोलते हैं। पिकॉक का नाम प्याओ है, ये बहुत ही अच्छा है नाम, बहुत ही मस्त है। पिकॉक का नाम क्या है? प्याओ। और पेंगुइन का नाम दोस्तों एप्टोडाइटिस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, कुछ बावजूद अच्छा नहीं होता। और वल्चर का नाम दोस्तों नियोफ्रॉन है दोस्तों। तो समझ में आई बात? तो एग्जाम्पल्स को ज़्यादा फोकस कर लेना है। एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, तुम उसकी टेंशन मत लेना दोस्तों। तुम एक जगह पे इसका एग्जाम्पल्स लिख लेना और बार बार उसको रीड करते रहना दोस्तों। यही पे आज का वीडियो समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे इसका लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज क्लास मैमेलिया। और उसके बाद में हम इस चैप्टर को और इस पूरा का पूरा यूनिट को हम खत्म पूरा खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। इसका मतलब है सेकेंड यूनिट, उसका फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसको भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच देखने के लिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।